भारतीय किसान संगठन के किसान हैं। एक टेंट के नीचे हम बैठे। पहले आपको टेंट की तस्वीरें दिखाऊं। कैमरामैन से चाहूँगा टेंट की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से बनाया गया है और मजबूत है। जिस तरीके से गर्मी है उसके हिसाब से एडजस्ट किया गया है। ये तो हुई बैठने की व्यवस्था। अब किसानों से बात करते हैं कि आखिर जो कुछ भी ये चल रहा है आंदोलन, कब और कैसे ये पूरा आंदोलन समाप्त होगा, कब किसान घर। जी भाई साहब, कहाँ से आए? मैं रहने वाला नोएडा का ही हूँ, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। और हम लोग यहाँ जब से किसान आंदोलन चल रहा है तभी से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। उसी के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये देश की जो अंधी बहरी जो सरकार है, जो सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है, उसी की आंखें कब खुलेंगी उसी को देखने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। और अब तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 100 दिन से भी ज़्यादा इस आंदोलन को हो गए हैं, लेकिन कहीं भी सरकार के कान में जू रेंगने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि जो देश के किसान हैं, वो देश के किसान कितनी दिनों तक बैठना चाहते हैं। तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये देश के वही किसान हैं जो एक उम्मीद के साथ खेत में बीज बोते हैं और अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। तो ये तो हम तो यहाँ एक बीज हमने डाल दिया है और फसल भी हमारी अच्छी होगी, उसी उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी ये सरकार है, सरकार चेतेगी और किसान के हित के लिए एक तीनों काले कानून वापस लेगी। फसल अच्छी होगी, फसल कटेगी, लेकिन कब होगी और कब कटेगी? ठंडी बीत गई, गर्मी आ गई, अब क्या फिर से ठंडी का इंतजार है? देखिए, जो ठंडी जो हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान सारे मौसमों में क्या कहते हैं खुले आसमान के नीचे रहता है। वो आदी है खुले आसमान के नीचे रहने के लिए। वो कोई पक्के घर में नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो घर में रहेगा, एसी में रहेगा, तो उसकी फसल जो है वो फसल नहीं हो पाएगी और देश के लिए अन्न पैदा नहीं कर पाएगा। कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हो गई है और अब तो लोग बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, तो कैसे समाधान निकले? देखिए, 11 दौर की वार्ता हो गई है और 11 दौर की वार्ता में भी सरकार समझने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य ये है। और जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, उनकी ने एक ठिठोली मार के जो एक संसद में कहा था कि इस कानून में काला ऐसा क्या है, तो मुझे बड़ी बेशर्मी से उन्होंने ये बात कही थी कि कानून में ऐसा काला क्या है। तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 11 दौर की वार्ता कर ली, 15 बिंदुओं में से 12 पे आपने संशोधन की बात कर ली, तो आपको समझ में नहीं आया, जब 15 बिंदुओं में से 12 पे आप संशोधन की बात करते हो तो आपको समझ में नहीं आया इसमें काला क्या है। जहाँ तक सवाल रहा है कि सरकार जो है बंगाल चुनाव की तरफ या असम चुनाव की तरफ देख रही है, तो वो सरकार का काम है, उधर देखती रही है। हमारे किसानों का काम है कि अपने अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा जो है आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है। कोई एक प्रदेश या एक जाति विशेष का किसान यहाँ बैठा हुआ नहीं है, पूरे देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है। देश का किसान के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, अपना मत का अधिकार प्रयोग करके इस सरकार को दिखाएगा कि किसान के आप हित की बात नहीं करोगे तो किसान क्या कर सकता है। कब दिखाएगा? लोकसभा में या विधानसभा में? यूपी में या अभी जो बंगाल चुनाव है, कहाँ? क्योंकि ये जो बिल है, ये बिल किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। पूरे देश के किसानों के लिए एक फांसी का फंदा है। तो पूरे देश में ही ये आपको देखने को मिलेगा। पीछे अभी स्थायी निकाय चुनाव क्या कहते हैं 2 जगह हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही है। तो वो स्थिति प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण है कि केंद्र में किसको बैठाएंगे, फिर क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प की बात हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहते हैं। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अगर दर्द हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी सुनती है तो आके यहाँ बैठो, हमारे साथ बैठो। हो सकता है आपको दर्द ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, कि आपको लगता है कि किसानों का दर्द हम भली भांति समझ सकते हैं तो समझो। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका जो रावण से भी बड़ा अहंकार हो गया है, ये अहंकार उनको ले डूबेगा किसानों। यानी कि जो किसानों के दर्द से अपना दर्द मिलाएगा वही ये पूरा देश चलाएगा। अब देश तो चलेगा, लेकिन तो कृषि जो कानून है वापस लिया जाए या संशोधन किया जाए? देखिए, जो किसान है, अगर संशोधन होना होता और किसान संशोधन चाहता तो जो 11 दौर की वार्ता हुई है उसमें संशोधन चाहता। संशोधन में क्या करना चाहते हैं ये लोग, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो संशोधन में वही उलटफेर करके वही कानून इन पे थोपना चाहते हैं। किसान इसको जब तक वापसी नहीं होगी तो घर वापसी किसान की नहीं होगी। किसान वापस चाहता है इसको, संशोधन नहीं चाहता। गाजीपुर में यही अगर यहीं बॉर्डर पर बैठे रहोगे तो गेहूं कटने का मौसम आ गया, कौन काटेगा? किसान खुद काटेगा। बीवी बच्चे हैं, भाई हैं। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो एक यहाँ हाजिरी देगा, 4 वहाँ पे अपना काम करेंगे, बारी बारी के साथ आते रहेंगे। और जैसा भी होगा वो अपनी व्यवस्था बना के यहाँ भी टाइम देंगे और अपनी फसल को भी
उठाने का काम करेंगे। घर में बढ़िया लगता है या टेंट में? नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक टेंट में ही बढ़िया लगता है तक तब तक टेंट में टेंट में ही रहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। भले टेंट में तो पंखा भी नहीं है। पंखा भी ना हो, ये भी हट जाए ऊपर से, तब भी यहाँ डटे रहेंगे। किसान धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, वो खुले आसमान के नीचे। यहाँ तो टेंट है, एक पन्नी टंगी हुई है। अगर बरसात होती है तो किसान वहाँ खेत में काम करता है। वो बड़ी दोपहरी में, अप्रैल मई जून के महीने में किसान जो है फावड़ा लेकर के पूरा दिन मेहनत करता है कि खेत में। और यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, देखिए पन्नी पड़ी हुई है। तो ये हमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर लगातार ये जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं करेंगे, तब तक किसान मजबूती के साथ डटा रहेगा। सरकार को ये कान खोलकर बस किसानों की सुन लेनी चाहिए। अच्छा, मतदाता तो जो किसान है वो भी मतदाता है देश का, सबको मत देने का अधिकार है। आने वाले समय में 2022 में यूपी चुनाव होगा। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन ज़्यादातर किसान यहाँ पर मौजूद रहे। पंजाब से भी आए, तमाम जगह से, लेकिन नज़दीकी एरिया होने की वजह से यहाँ के किसान ज़्यादा रहे। तो क्या यूपी का जो विधानसभा चुनाव 2022 होगा, असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? देखिए, पूरी तरीके से ये भाजपा सरकार जा रही है, क्योंकि जब किसानों की बात नहीं करेगी तो किसान मतदाता हो या छोटा व्यापारी हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनके हक की बात नहीं हो रही है। अब जो किसानों की बात करेगा वही राज करेगा, जो किसानों के काम करेगा वही राज करेगा। दो शब्दी बात है, जो किसानों की बात करेगा वो राज करेगा। तो जो किसानों की बात करेगा वही देश में और वही प्रदेश में राज करेगा। और गाजीपुर बॉर्डर की हमने जितनी तस्वीरें आपको दिखाई, उसमें यही मांग है कि किसानों के जो तीनों कानून ये बनाए गए हैं, इसको वापस लिया जाए, ना कि संशोधन किया जाए। अगर संशोधन करने का कहीं से विकल्प भी बचता तो इतने दौर की बातचीत में कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलता। लेकिन अब ये सब कुछ पूरा मामला कैसे सुलझेगा, ये बड़ा सवाल है। गाजीपुर बॉर्डर में पूरी सर्दी बीत गई, किसानों के ऊपर ओले पड़ते पड़ते, और अब गर्मी का भीषण कहर शुरू हो गया है। लेकिन किसानों का हौसला थमने वाला नहीं है, लगातार प्रदर्शन जारी है। और जो यहाँ पे सेवादार हैं वो भी इंतजाम किए हैं। इस तरीके से टेंट बनाए गए हैं। टेंट के अंदर पंखा, एसी, कूलर तो नहीं है, लेकिन किसान जो है पूरी मजबूती से टिककर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।